नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 14 दिसंबर को मऊगंज आएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मऊगंज के जिला बनने के बाद 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री का पहला दौरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारियों ने सभा स्थल का मंगलवार को जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पटवारी बोले, सिंधिया के लेटर की कोई वैल्यू नहीं हुई। विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद 8 दिसंबर को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी विजयपुर पहुंचे। पटवारी ने विजयपुर में भाजपा प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत, स्थानीय प्रशासन, पुलिस पर जमकर हमले किए। पटवारी की सभा के बाद 8 दिसंबर को रात करीब 8 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से प्रेस नोट जारी कर सिंधिया का बचाव किया गया। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के कई शहरों में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे है। पचमढ़ी में पारा सबसे कम है। अगले 24 घंटे में टेम्परेचर और भी लुढ़केगा। वहीं 11 दिसंबर से प्रदेश में कोल्ड वेव यानी सर्द हवाएं भी चलने लगेगी। सोमवार को भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में दिन के पारे में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 11, 12 और 13 दिसंबर को धार, गुना, अशोकनगर में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। आमतौर पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कोल्ड वेव चलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फ गिरने से सर्दी बढ़ी है। इंदौर में मेयर इन काउंसिल की बैठक शुरू। इंदौर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल एमआईसी की बैठक मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई। बैठक में शहर हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। एमआईसी करीब 2 घंटे तक चलेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में बैठक महापौर सभा कक्ष में हो रही है। इसमें नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, महापौर परिषद सदस्य और विभागीय अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में करीब 20 विषयों पर चर्चा होगी। एमपी में बनेगा गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। सोमवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आयोजित गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भोपाल और उज्जैन में 5000 से ज्यादा भगवत भक्तों के माध्यम से गीता पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। सीएम ने कहा, सरकार ने कोशिश की है कि सभी नगर निकाय, पालिका निगम, महानगर पालिका, राजधानी हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। 3 साल में सभी गीता भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को कांग्रेसजनों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसजनों ने सीहोर में खुले में हो रही मांस की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। जानकारी देते हुए पंकज शर्मा ने बताया कि विगत दिनों मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ने खुले में मांस के विक्रय को प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन सीहोर में उनकी इस घोषणा का पालन नहीं किया जा रहा है। मछली पुल के पास कसाई मंडी क्षेत्र में खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है और शासन तथा मुख्यमंत्री के निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जबलपुर में देर रात 22 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर। जबलपुर एएसपी संपत उपाध्याय ने क्राइम ब्रांच में पदस्थ 22 पुलिसकर्मियों को थाने से पुलिस लाइन भेज दिया है। संभवतः यह पहली बार है जब एक बार इतने पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया हो। एसपी ने यह आदेश सोमवार देर रात जारी किया है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों की शिकायत एसपी के पास पहुंच रही थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। हालांकि एसपी का कहना है कि जिन 22 पुलिसकर्मियों को हटाया गया है उनके 4 साल हो चुके थे। कक्षा 5वीं और 8वीं के हजारों विद्यार्थियों की मार्कशीट अटकी। बुरहानपुर जिले की कुछ निजी स्कूल कक्षा 5वीं और 8वीं की मार्कशीट ले जाकर विद्यार्थियों को बांटने में पिछले 2 माह से कोताही बरत रहे हैं। इसके कारण हजारों विद्यार्थियों को अब तक उनकी ओरिजिनल मार्कशीट हाथ में ही नहीं आई है। 2023 से 24 में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक 50 से अधिक निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को मार्कशीट नहीं मिली, क्योंकि कुछ स्कूलों ने मार्कशीट के लिए शुल्क जमा कराने के बाद भी उसे नहीं लिया, तो कुछ ने अब तक शुल्क ही जमा नहीं कराया है। महाकाल मंदिर पहुंचे सिंगर दिलजीत दोसांझ। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत सिंह दोसांझ मंगलवार को महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान दिलजीत ने करीब 2 घंटे नंदी हाल में बैठकर बाबा महाकाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इंदौर में रविवार को हुए कंसर्ट के दौरान हंगामे के मद्देनजर दिलजीत कड़ी सुरक्षा में महाकाल मंदिर पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल को पुजारी के माध्यम से जल अर्पित किया। धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए पर किसानों का आक्रोश। धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए करने की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों ने बालाघाट बंद का अभियान किया। किसान गर्जना संगठन के बैनर तले किसानों ने रैली निकाली। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान और परिवहन सेवाएं बंद कराईं। बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानों पर ताले लटके रहे। हालांकि बंद का असर सब्जी मंडी में नहीं दिखा। सुबह से ही प्रतिदिन की तरह सब्जी बाजार खुला रहा। आंदोलन के मद्देनजर मुख्यालय के सभी प्रमुख चौराहे समेत सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही वज्रवाहन और मोबाइल पार्टी गश्त करती रही। बोर्ड के छात्रों को प्रेरित करने दिखाई जाएंगी मेधावी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका। इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक नई पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य उन्हें बेहतर बोर्ड परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा विभाग द्वारा घोषित योजना के तहत छात्रों को पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी, ताकि वे समझ सकें कि किस प्रकार की तैयारी और उत्तर लेखन से वे बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह उत्तर पुस्तिकाएं मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि छात्र छात्राएं उन्हें आसानी से देख सकें और समझ सकें कि उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान सही दिशा में उत्तर लिखने में मदद मिलेगी और वे अपने प्रदर्शन को सुधार सकेंगे। छोटे भाई ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से तोड़ा नाता बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंप। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सौरव गर्ग उर्फ शालिग्राम शास्त्री के 2 वीडियो सामने आए हैं। इनमें से पहले में वे धीरेन्द्र शास्त्री से अपना रिश्ता तोड़ने का दावा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे किसी भी विषय को धाम से या महाराज जी से न जोड़े, हमारा उनका अब कोई भी संबंध नहीं है। हमने इसकी जानकारी कोर्ट में दे दी है। शालिग्राम ने यह वीडियो सोमवार देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। इसके बाद मंगलवार सुबह उन्होंने दूसरा वीडियो डाला। इसमें उन्होंने पहले वीडियो को गलत तरीके से पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा, आप उस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन न करें और न ही उसे इस तरह से फैलाएं। स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे ट्रैफिक रूल, पुलिस करेगी मध्य प्रदेश में प्राथमिक से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को अलग अलग स्तर पर यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि इसके लिए आगामी शिक्षा सत्र से पाठ्यक्रम में ऐसे प्रबंध किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में भी इसको लेकर प्रावधान करने को कहा गया है। इसीलिए सरकार नए शिक्षा सत्र से इस पर फोकस करेगी। इसके लिए पुलिस विभाग ने भी सहमति दी है, ताकि बच्चों के अवेयर होने से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके। ड्रॉप आउट रोकने। स्कूल शिक्षा विभाग की नई एडमिशन पॉलिसी प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट की स्थिति रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नई एडमिशन पॉलिसी तय कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए स्कूलों में प्रवेश की नीति घोषित की है, जिसके तहत कक्षा 6ठी, 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों को किसी भी सरकारी स्कूल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि जिस स्कूल से विद्यार्थी ने पिछली कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं पास की है, उस स्कूल के शिक्षक ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित कराने क्षत्रिय समाज ने रैली निकालकर दिया झापन। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग को लेकर जिला क्षत्रिय महासभा के बैनर तले क्षत्रिय समाज के लोगों ने सोमवार को खेल परिसर से कलेक्टोरेट तक पैदल रैली निकालकर सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग को ज्ञापन सौंपा। रैली में जिले भर से आए क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। क्षत्रिय महासभा ने इस अवसर पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने व सुरक्षा दिए जाने प्रधानमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा। 11, 12 और 13 दिसंबर को होगी बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री मॉनिट वाली A+ और A की रुकी हुई 1,500 से अधिक फाइलों को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में 11, 12 और 13 दिसंबर को बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने 16 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को बुला लिया है, जिनके विभागों में सर्वाधिक मामले पेंडिंग हैं। ESB MPPSC को भेजी 1 लाख भर्तियों की रिक्वायरमेंट। मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का खाका तैयार किए जाने के बाद 1 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत ऊर्जा विभाग ने की है, जिसमें कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2,573 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। यह भर्ती पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है
कि 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को रिक्वायरमेंट भेज दी गई है। शिवपुरी में रिश्वत लेने वाला अकाउंटेंट निलंबित। शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग के अकाउंटेंट का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए अकाउंटेंट को निलंबित कर दिया है। अकाउंटेंट रिटायर्ड ईएनएम से उसकी पेंशन बनवाने के नाम 15,000 की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गया था। महू और बांद्रा टर्मिनस के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। रतलाम मंडल द्वारा इंदौर मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग कम करने के लिए 11 दिसंबर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। महू बांद्रा के बीच चलने वाली यह ट्रेन 11 दिसंबर से 2 जनवरी तक दोनों ओर से 7-7 फेरे लगाएगी। महू से यह प्रति बुधवार और शनिवार को संचालित होगी। ट्रेन की बुकिंग सोमवार से शुरू हो जाएगी। एसपी ने 15 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया। जिले में एसपी निवेदिता नायडू ने 15 पुलिसकर्मियों की नवीन पदस्थापना की है। सोमवार को एक चौकी प्रभारी सहित सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों के नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। 16 दिन में एमपी को मिलेगी 16,481 करोड़ की सौगात। मोहन सरकार 13 दिसंबर को 1 साल पूरा कर रही है। इससे पहले सरकार आम जनता को 16,481 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देगी। मोहन यादव 11 से 26 दिसंबर के बीच 16 दिन में अलग अलग संभागों का भ्रमण करेंगे। इस राशि के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। सरकार का फोकस विशेष पिछड़ी जाति बाहुल्य जिले भी रहेंगे। यहां की सौगातों पर मंथन चल रहा है। लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट। सरकार ने गत वर्ष मई माह में लाडली बहना योजना शुरू की थी। योजना के तहत 7 जून को सभी पात्र महिलाओं को पहली किस्त जारी की गई थी। मई 2024 में योजना के 1 साल पूरे होने पर विभाग ने सर्वे शुरू किया था। साथ ही पोर्टल पर भी जानकारी अपडेट की गई। एमपी में 468 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। केंद्र सरकार से मिली विशेष सहायता के बाद मास्टर प्लान की 2 दशक से लंबित 23 सड़कों का ठेका दिया जा रहा है। 468.41 करोड़ में बनने वाली इन सड़कों का काम 4 कंपनियां करेंगी, जिस पर मंगलवार को एमआईसी में मुहर लग जाएगी। निगम ने 4 पैकेज में काम दिया है, जिसमें 3 में कम कीमत पर काम होगा। एक ठेकेदार कंपनी प्रस्तावित दर से 8.27% कम दर पर काम करेगी। भोपाल में 7 किलोमीटर की सड़क पर 6 ब्रिज। एम्प्री से मिसरो तक नर्मदापुरम रोड शहर की पहली ऐसी रोड बनने जा रही है जिस पर 5 ब्रिज होंगे, यानी हर 1.25 से 1.5 किमी में एक ब्रिज मिलेगा। एम्प्री से लेकर मिसरोद तक ये ब्रिज कोलार से कटारा और रायसेन रोड, भेल, आनंद नगर व आगे तक लोगों को जोड़ देंगे। अभी 2 ब्रिज है, जबकि नए साल में 3 नए का निर्माण शुरू होगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन 25 दिसंबर को मप्र और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बहु प्रतीक्षित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भूमि पूजन इसी महीने 25 दिसंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन कर सकते हैं। सीएम ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर केन बेतवा परियोजना के भूमि पूजन और फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने का निमंत्रण दिया है। पचमढ़ी में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। 5 साल बाद फिर एक बार पचमढ़ी में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। जिला प्रशासन को मौखिक आदेश मिलने के बाद इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यह बैठक 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच हो सकती है। इसके लिए स्थान चयन किया जाना है। जानकारी के मुताबिक पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक को लेकर अंदरूनी तैयारियां करने, मंत्रियों के प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्थाएं बनाने में अधिकारी जुट गए हैं। पचमढ़ी में मौजूदा गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस सहित ठहरने सहित अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। ड्यूटी से गायब मिले 44 नपा कर्मचारी। रतलाम शहर में सफाई व्यवस्था की स्थिति खराब है। महापौर प्रहलाद पटेल और नगर निगम कमिश्नर हिमांशु भट्ट लगातार शहर में सफाई व्यवस्था जांचने निकल रहे हैं। वार्डों में बिना सूचना के सफाई मित्र गायब मिल रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ड्यूटी से गायब 44 सफाई मित्रों का 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई। इंदौर में दर्जा प्राप्त मंत्री के भतीजे का जुलूस निकाला। इंदौर में सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम में तोड़फोड़ करने और उनके पोते सिद्धार्थ महाजन से मारपीट करने वालों का मंगलवार को पुलिस ने जुलूस निकाला। मामले का मुख्य आरोपी दर्जा प्राप्त मंत्री प्रताप करोसिया का भतीजा सौरभ करोसिया व अन्य साथियों को पुलिस मिलिंद महाजन के नेमावर रोड स्थित शोरूम पर ले गई। वहां उनसे उठक बैठक लगवाकर माफी भी मंगवाई। पुलिस अब पकड़े गए चारों आरोपियों का इनके गृह क्षेत्र राज मोहल्ला ले जाकर जुलूस निकालेगी। मामले का एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी की तबीयत ठीक नहीं होने से वह अस्पताल में भर्ती है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें।
आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।